हॉट सीट्स में अगर देखें तो वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा लीड पर हैं। इस समय 40,000 वोटों से आगे चल रही हैं। राजस्थान की 21 हॉट सीट में 15 पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। भाजपा के 3 सांसद भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खिचड़, देवजी पटेल लगभग आधे राउंड के बाद भी अपनी विधानसभा सीटों पर पिछड़ रहे हैं। जोटवाड़ा सीट से लगातार 11 राउंड में पिछले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 12वें राउंड में लीड हासिल कर राहत की सांस ली। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 12,000 तो वहीं झालरा पाटन से वसुंधरा राजे करीब 39,000 वोट की बढ़त के साथ आगे चल रही हैं। शुरुआती दौर में पिछड़े पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें अब जाकर लीड मिली है। वहीं तारानगर से राजेंद्र राठौर अब भी 7,000 से ज्यादा वोट के साथ पीछे चल रहे हैं। तिजौरा से बाबा बालकनाथ और पोखरण से महंत प्रतापपुरी ने अच्छी लीड बना ली है। सचिन पायलट महज 3,000 वोट की लीड से आगे चल रहे हैं। तारानगर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और कांग्रेस के मौजूदा विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के बीच कड़ी टक्कर है। राठौर ने अपनी चूरू सीट छोड़कर इस सीट से चुनाव लड़ना तय किया। जाट राजपूत वोटों के ध्रुवीकरण के कारण इस सीट पर मुकाबला रोमांचक बना हुआ है। वहीं लक्ष्मणगढ़ सीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का मुकाबला 3 बार सीकर से सांसद रहे बीजेपी के सुभाष महरिया से है। दोनों जाट चेहरे हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गजों को घेरने की रणनीति के तहत बीजेपी ने उन्हें यहां उतारा है। महरिया ने पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। अब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए। वहीं तिजारा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सांसद बाबा बालकनाथ के कारण ये सीट चर्चा में आ गई है। यहाँ से कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे इमरान खान को उतारा है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के चलते ये सीट हॉट बनी हुई है। इस सीट को पिछले चुनाव में बसपा से संदीप यादव ने जीता था, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया। वहीं चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी ने यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद एवं विधायक नरपत सिंह राजवी की विद्याधर नगर से टिकट काटकर चुनाव में उतारा है। इससे मौजूदा बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आख्या नाराज हुए और बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को मौका दिया है। संवेदना की लहर पर सवार है। वहीं नागौर सीट पर दिग्गज कांग्रेसी मिर्धा परिवार की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा, तो कांग्रेस ने इसी परिवार के उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा को टिकट देकर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी हबीबुर रहमान के कारण त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। वहीं पोकर सीट पर कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और भाजपा से पिछली बार इसी सीट से प्रत्याशी रहे महंत प्रतापपुरी के बीच पहले जैसे ही कांटे का मुकाबला है। पिछली बार यहां महज 872 वोटों से सालेह मोहम्मद जीते थे। दोनों मजबूत प्रत्याशी और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के चलते इस बार भी ये सीट काफी चर्चा में है। वहीं खीमसर सीट से आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा और आरएलपी से भाजपा में शामिल हुए रेवत राम डांका से है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है, जो जाट वोट बैंक को भी बांट रहा है। वहीं कोटा सीट से यूएच मंत्री शांति धारीवाल यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। गहलोत के करीबियों में से एक धारीवाल से कांग्रेस आलाकमान 25 सितंबर को विधायकों के सामूहिक इस्तीफा प्रकरण के चलते नाराज थे, इसलिए सबसे आखिरी लिस्ट में उन्हें टिकट दिया गया। भाजपा ने 2013 में धारीवाल को हराने वाले प्रहलाद गुंजल जैसे मजबूत प्रत्याशी को मौका दिया है। धारीवाल और गुंजल की टक्कर यहां हर चुनाव में देखने लायक होती है। वहीं नाथद्वार सीट पर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी को मौजूदा सीट पर ही टिकट दिया, तो बीजेपी ने मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट देकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। वहीं उदयपुर बाटी सीट लाल डायरी के चलते चर्चा में आए। मंत्रिमंडल से बर्खास्त विधायक राजेंद्र गुड़ा की जीत हार पर सबकी निगाह टिकी है। सियासी संकट के दौरान मुख्यमंत्री का साथ देने वालों में से एक गुणा भी थे। बसपा के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने में भी गुणा की अहम भूमिका रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस से गुणा की बिगड़ी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व प्रत्याशी भगवान राम सैनी को तो बीजेपी ने पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को उतारा है। वहीं हवा महल सीट हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जानी जाती है।
यहां से भाजपा ने पहली बार चुनाव लड़ रहे हाथोस धाम के बाल मुकुंद आचार्य को प्रत्याशी बनाया है। विधायकों के सामूहिक इस्तीफा प्रकरण में धारीवाल का साथ देने के कारण कांग्रेस ने यहां से कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का टिकट काट दिया था। उनकी जगह जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी को मौका दिया गया है। तिवारी का भी यह पहला चुनाव है। वहीं किशनगढ़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। सीट पर कांग्रेस ने भाजपा के टिकट पर पिछला चुनाव हारे विकास चौधरी को टिकट दिया है। बीजेपी ने यहां अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिया है। यहां से मौजूदा विधायक सुरेंद्र टोंक एक बार फिर निर्दलीय हैं। टोंक ने कांग्रेस और भाजपा को अच्छी टक्कर दे रखी है। सवाई माधोपुर सीट से भाजपा के किरोड़ी लाल और कांग्रेस के मौजूदा विधायक दानिश अबरार आमने सामने हैं। हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और निर्दलीय आशा मीणा के खड़े होने से जातीय वोट बैंक में सेंध भी लगी हुई है। इस सीट पर मुकाबला काफी रोमांचक बना हुआ है। वहीं आमेर सीट पर भाजपा ने चुनाव से पहले सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उपनेता प्रतिपक्ष बनाया। सतीश पूनिया अपनी मौजूदा सीट पर हैं, तो उनके सामने कांग्रेस से सचिन पायलट के समर्थक प्रशांत शर्मा हैं। जातिगत समीकरणों के कारण ये सीट उलझी हुई है और पूनिया की जीत हार को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। वहीं विधाननगर सीट पर पूर्व राजघराने की सदस्य सांसद दिया कुमारी को टिकट मिलने के बाद इस सीट पर काफी बवाल हुआ था, लेकिन भाजपा ने इसे शांत करने में सफलता पाई। दिया पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने उनके सामने पूर्व प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल को फिर से मौका दिया है। मंडावा सीट पर विधानसभा के लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने नरेंद्र खीचड़ को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने कांग्रेस से विधायक रीटा चौधरी हैं। इस सीट पर सांसद की प्रतिष्ठा दांव पर है। झोटवाड़ा सीट पर जाट राजपूत बाहुल्य वाली इस सीट पर भाजपा से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, तो उनके सामने कांग्रेस के युवा चेहरा अभिषेक चौधरी हैं। दोनों का यह पहला विधानसभा चुनाव है। वहीं भाजपा ने सांचौर सीट पर 3 बार से सांसद देवजी पटेल को उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के मंत्री सुखराम विश्नोई से है। वहीं सरदारपुरा सीट तीसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परंपरागत सीट हर बार हॉट सीट बनी रहती है। इस सीट से 5 बार विधायक बने गहलोत की हर बार एक तरफा जीत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के कारण सभी इस सीट के रिजल्ट को गौर से देखते हैं। थालरा पाटन सीट पर 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की ये परंपरागत सीट है। वे यहाँ से लगातार 4 बार एक तरफा जीतकर विधायक बनी हैं। इससे पहले राजे झालवाड़ा सीट से 5 बार सांसद भी रही हैं। कांग्रेस ने उनके सामने झालवाड़ के पूर्व जिला परिषद सदस्य रामलाल चौहान को उतारा है, जिनका ये पहला विधानसभा चुनाव है। टोंक सीट को कांग्रेस के दूसरे पावर हाउस के रूप में जाने वाले डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस सीट से दूसरी बार मैदान में हैं। भाजपा ने सीट से पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को मौका दिया है। पिछली बार पायलट भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री व राजे के नजदीकी यूनिस खान से 54,000 से अधिक वोटों से जीते थे। वालों में चौंकाने वाले नाम है सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, सुभाष महरिया अभी भी आगे नहीं आ पाए। लगभग आधे राउंड पूरे हो चुके हैं जी। बाल मुकुंद आचार्य और ज्योति मिर्धा भी पीछे चल रही हैं जी। आगे चलने वाले जो कि जीत की ओर दिख रहे हैं कि लगभग अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं, उनमें किरोड़ी लाल मीणा है, मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह हैं जिन्होंने सीपी जोशी को पीछे किया हुआ है, बालकनाथ आगे चल रहे हैं, हरेंद्र मिर्धा नागौर सीट से ज्योति मुर्धा से आगे चल रहे हैं। सचिन पायलट टोंक से हैं, वो 3000 वोट से आगे हैं। अभी लगभग आधे राउंड हुए हैं। गहलोत 12,500 वोट से आगे।